हाय फ्रेंड्स, नेहल आर्ट क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज जो कि 10th क्लास का जो कि भूगोल विषय का आज चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इस पर आपको पल पल की अपडेट मिलता रहेगा। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से, जो कि पहला क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो आप ऑप्शन आपके पास है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर ए में है बिहार के मैदानी क्षेत्र, बी में है उत्तराखंड, सी में है हरियाणा और डी में है पंजाब। तो इसका राइट आंसर बनेगा कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि उत्तराखंड में प्रचलित है। अगला है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो ऑप्शन आपके पास है ए नंबर चूना पत्थर, बी में है बॉक्साइट, सी में ग्रेनाइट और डी में लोहा। तो इसका राइट आंसर बनेगा कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। इसका प्रमुख कच्चा माल है जो कि चूना पत्थर है। अगला है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है कर्नाटक, बी में है गोवा, सी में उड़ीसा और डी में है झारखंड। तो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक जो है, ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आगे है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन आपके पास है कि ए में है सोना, बी में है तांबा, सी में है लोहा और डी में है मैग्नीज। इसका राइट आंसर बनेगा कि किस खनिज को उद्योग की जननी कहा गया है। तो उसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि लोहा को कहा जाता है, उद्योग की जननी माना जाता है। अगला है कि इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो ऑप्शन है आपके पास ए में सोना, बी में चांदी, सी में अभ्रक और डी में टीन। तो एक बार और क्वेश्चन सुनिए कि इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि अभ्रक है। आगे है भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपके पास है कि ए में 50, बी में 100, सी में 150 और डी में 200। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 100 है। आगे है कि चरक का संबंध किस देश से था। तो चरक का संबंध किस देश से था। तो इसका ऑप्शन आपके पास है म्यांमार, सी बी में श्रीलंका, सी में भारत और डी में नेपाल। तो चरक का संबंध जो है भारत से है, जो कि ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि भारत। और चरक जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। आगे है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, यानी जगह का नाम बताना है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो ए में है मथुरा, बी में है बरौनी, सी में डिगबोई और डी में है गुवाहाटी। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि डिगबोई है, असम में पड़ता है। आगे है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। तो ऑप्शन आपके पास है ए में प्रथम है, बी में द्वितीय है, सी में तृतीय है और डी में चतुर्थ है। तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि तृतीय है। अगला है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो ऑप्शन आपके पास है उत्तर प्रदेश, बी में राजस्थान, सी में कर्नाटक और डी में महाराष्ट्र। तो एक बार और क्वेश्चन सुनिए कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। इनमें से किस अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है ए में मुंबई, बी में कोलकाता, सी में पारादीप और डी में विशाखापत्तनम। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि विशाखापत्तनम। अगला है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो इसका ऑप्शन आपके पास है बलुई, बी में रेगुर, सी में सॉल और डी में पर्वतीय। तो इसका राइट आंसर बनेगा कि काली मृदा को दूसरा नाम जो है रेगुर मिट्टी। अगला है
कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। ए में है ऑप्शन आपके पास अफ्रीकी कन्वेंशन, बी में है वेटलैंड्स कन्वेंशन, सी में है विश्व आपदा कन्वेंशन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, जो कि 1968 ईस्वी में हुआ था। आगे है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है डोलामाइट, बी में है जिप्सम, सी में है प्लेटिनम और डी में है काइनाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि जिप्सम से ये बनाया जाता है। आगे है कि निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। तो ऑप्शन आपके पास है लौह अयस्क ऑप्शन नंबर ए में है, बी में तांबा है, सी में टीन है और डी में मैग्नीज है। तो क्वेश्चन एक बार और सुन लीजिए कि किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है उड़ीसा है। इसका राइट आंसर बनेगा कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, जो कि मैग्नीज में उड़ीसा जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला है कि भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है। यानी कि भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है। तो ऑप्शन है ए में 100 करोड़ टन, बी में 125 करोड़ टन, सी में 150 करोड़ टन और डी में 175 करोड़ टन। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 125 करोड़ टन है तांबा का कुल भंडार, जो कि भारत में है। आगे है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि बॉक्साइट। आगे है कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। क्वेश्चन है कि इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो ऑप्शन है आपके पास ए में मैग्नीज, बी में अभ्रक, सी में बॉक्साइट और डी में चुना पत्थर। तो क्वेश्चन है कि इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि मैग्नीज जो है लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। आगे है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। तो ऑप्शन आपके पास है ए में बेंजीन, बी में यूरिया, सी में एड्रीन और डी में फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि एड्रीन है। आगे है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। तो ए ऑप्शन में है 10.2 किलोमीटर, बी में है 15.5 किलोमीटर, सी में है 12.2 किलोमीटर और डी में है 19.2 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 19.2 किलोमीटर तक है। इस तरह से इस चैप्टर का जो कि इस भूगोल जो है, भूगोल जो कि चैप्टर में भूगोल जो विषय का जो है उसमें जो है संसाधन और विकास जो चैप्टर है उसमें आपको अलग अलग जो कि चीज़ का डिस्कस हम करेंगे। तो आज जो हम इस चैप्टर का 20 क्वेश्चन का डिस्कस किए हैं और आपको जो है 20 क्वेश्चन का हम लोगों ने डिस्कस करके आपको डिस्कस करा दिया है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।